हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सभी लोगों को मेरा राधे राधे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको हम बता दें कि हमारा जो है त्रिकोणमिति चल रहा था और त्रिकोणमिति का हमारे बच्चों 8.1 टॉपिक कल समाप्त हो गया था। तो आज बच्चे हम क्या पढ़ेंगे? बच्चों आज हम पढ़ेंगे 8.2। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज का जो हमारा चैप्टर प्रश्नावली होगी बच्चों, वो क्या होगा? 8.2। ठीक है बच्चों, कल हमने 8.1 के सारे सवाल खत्म कर लिए थे। थोड़ा सा गला बैठा है बच्चों, तो बोलने में थोड़ी समस्या है, लेकिन कोई नहीं। और हाँ बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही बच्चों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और तमाम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको हमारी वीडियो का लाभ मिले। ठीक है बच्चों, उनको भी देखने का अवसर मिले। तो बच्चों चलिए ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 8.2 और इसी के साथ चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, कल हमने बच्चों 8.1 पढ़ा था, हमारा खत्म हो गया था। 8 पढ़ेंगे 8.2। बच्चों 8.2 में क्या है? 8.2 में आपको कैसे कैसे सवाल पूछेंगे बच्चों? आपने 6 त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े बच्चों 8.1 में। तो 8.2 में बच्चों क्या है कि जो भी आपने 6 त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़े हैं, तो उन अनुपात के अलग अलग कोण के लिए अलग अलग अनुपात का मान हमें ये पढ़ना है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब आपने जो 6 अनुपातों को पढ़ा है, 6 अनुपातों के अलग अलग मान के लिए थीटा का अलग अलग मान जो है, थीटा बराबर कुछ भी होगा, 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 से 60 हो सकता है, 90। तो थीटा के अलग अलग मान के लिए सभी 6 अनुपातों का अलग अलग मान निकालना, सटीक मान निकालना कि यदि 6 अनुपात में हम थीटा का मान बदल 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 के रखेंगे तो उनका अलग अलग क्या मान आएगा। ठीक है बच्चों, आज हम ये पढ़ेंगे। चलो बच्चों, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग कल क्या पढ़ा था बच्चों? 6 अनुपात पढ़े थे बच्चों। मूलतः 3 ही अनुपात होते हैं। क्या क्या होते हैं बच्चों? साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। ठीक है बच्चों, चैप्टर हमारा 8.2, प्रश्नावली 8.2, चैप्टर 8.2। ठीक है बच्चों, चैप्टर क्या है बच्चों? 8.2। बच्चों 3 अनुपात होते हैं मूलतः, और इन्हीं से 3 अनुपात और बनते हैं। अगर बच्चों आप साइन का उल्टा कर दो, वर्तमान साइन कर दो बच्चों, तो ये आपका बन जाएगा कोसेक। क्या बन जाएगा बच्चों? कोसेक थीटा। अगर कॉस का आप उल्टा कर दो बच्चों, तो क्या पड़ेगा बच्चों? सेक थीटा। बच्चों कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने सार्व समका पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कल के चैप्टर में? सार्व समका त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़े। बच्चों सार्व समका जो आपके सिलेबस में हमने कल आपको पढ़ाया था, जो बच्चे को नहीं पता है वो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए। पार्ट 1, पार्ट 2 में हमने और पार्ट 3, 3 वीडियो हम बना चुके हैं, उनमें हम सब बता रखे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों हमने बताया था कि अगर आप tan का उल्टा कर दो बच्चों, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत कर दिया बच्चों। आप tan का उल्टा करोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों? कह दोगे सर जी हमको तो मिल जाएगा cos थीटा। तो मूलतः बच्चों 3 अनुपात होते हैं, 3 इनका उल्टा कर दो तो ये मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर कितने अनुपात हो जाते हैं बच्चों? 6। कितने हो जाते हैं? 6 अनुपात। बच्चों ये सब सार समका है। ठीक है ना, ये जो इनवर्स होके नया अनुपात मिल जाता है ना, इन सबको सार समका बोलते हैं और इनको याद करना बहुत जरूरी है। इन्हीं का सवाल में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हम आपको क्यों ये बता रहे हैं, अभी देखिए इनका कैसे रोल होता है, क्योंकि इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं बच्चों कि जो 6 हमारे अनुपात है ना बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 अनुपात जो हमारे हैं, अनुपात तो हमारा फिक्स है, अनुपात कभी बदलता ही नहीं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कट। आप कोई भी सवाल ले लो, कहीं पर लगा लो बच्चों, तो साइन थीटा बता आपको लंब बटे कट ही मिलेगा। जो बदलता है ना बच्चों, वो मान बदलता है। क्या बच्चा है? क्या बच्चा बदलता है? मान बदलता है। मतलब अगर थीटा हमारा बदल रहा है, थीटा क्या है बच्चों? कोण है। कोण का मान बदल रहा है, तो इस अनुपात का मान भी बदलेगा।
तो आज हम यही सीखेंगे बच्चों कि अगर कोण का मान बारी बारी से हम बदल रहे हैं बच्चों, अगर कभी 0 अंश कर दिया, कभी 30 अंश कर दिया, कभी 45 कर दिया, कभी 60 कर दिया, कभी 90 कर दिया, ठीक है बच्चों। अगर बारी बारी से इन मानों को हम रखेंगे थीटा की जगह, तो इन 6 अनुपातों का क्या अलग अलग मान निकल के आएगा, और इन मान को रखने से इन अनुपातों का सटीक मान आता है। बच्चों हम क्या सीखते हैं यहाँ से एक विशिष्ट और सटीक मान निकालना सीखते हैं। तो बच्चों 6 अनुपात होते हैं, ये अनुपात तो आपका फिक्स है, जो होता है वही होता है, बस इनके मान अलग अलग कोणों के लिए बदल जाएंगे। अब इन अलग अलग कोणों के लिए इनके मान क्या बदलेंगे बच्चों, वही हम इस टॉपिक में सीखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो आपको हमने एक बार रिपीट कर दिया, 3 होते हैं, 3 इनवर्स करके बन जाते हैं बच्चों, 6 अनुपात होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 6 अनुपात, ठीक है बच्चों। ठीक है, कल हमने कुछ सार चमका बताई थी बच्चों, आज उन्हीं को थोड़ा सा हम रिवाइज कर दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि उन्हीं की जरूरत पड़ेगी बच्चों आने वाले सवालों में, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, हमारी बुनियादी जो सार क्षमता होती है बच्चों, कल हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। आप पहले इनको समझ लीजिए बच्चों। आप सोच रहे होगे कि सर जी आप हमें ये क्यों बता रहे हो। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम आपको उन चीज़ों को बताना चाहते हैं जिनकी ज़रूरत आपकी चैप्टर में आने वाले सवाल में पड़ेगी, ठीक है बच्चों। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का थोड़ा गला बैठा है तो आवाज़ साफ नहीं आएगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, समझने की कोशिश करिए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों क्या होता है हमारा, क्या होता है बच्चों हमारा, ठीक है बच्चों। एक चीज़ और बच्चों, अगर आपसे पूछेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, आप इनको एक दूसरे से भाग कर दोगे, साइन में कॉस का भाग कर दोगे तो आपको tan थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, tan थीटा मिल जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर आप इनका उल्टा कर दो बच्चों, इस बार आप कॉस थीटा में साइन का भाग कर दो बच्चों, क्या मिलेगा, स्क्वायर नहीं साइन थीटा, तो आपको कॉट थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, कॉट थीटा। इनका आपका आगे इस्तेमाल है बच्चों, इनका जो बच्चों आगे इस्तेमाल है, ठीक है बच्चों, इसीलिए आपको बता रहे हैं। देखो और ये तो आपको पता ही बच्चों कि साइन का आप इन्वर्स कर दोगे बच्चों, अगर आप 1/साइन कर दोगे तो आपको कॉसेक मिलता है बच्चों, अगर आप 1/कॉस कर दोगे आपको सेक मिलता है बच्चों, अगर आप 1/कॉट कर दोगे tan, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको कॉट थीटा मिलेगा बच्चों, ठीक है। देखिए अब इनका आगे हम इस्तेमाल कैसे करेंगे बच्चों, इनका बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए कैसे रोल है, देखो बच्चों हमने आपको सर्व क्षमता इसलिए लिखवाई ये वाली बच्चों, इनका भी आप सवाल लगाओगे ना, बहुत बड़ा इनका रोल है, ठीक है बच्चों। अब हम इस 6 हमारी जो 6 अनुपात हैं, इनमें अलग अलग हम इनके मान रख के देखेंगे, इन अनुपातों के क्या अलग अलग मान आते हैं, यही चीज हम इस पर सीखेंगे, ठीक है। तो साइन एक बार 0 रख के देखेंगे, 30 45 60 90। अब बच्चों इतने सारे मान रखेंगे तो इतने सारे मान तो हमें याद नहीं होंगे, तो इन सब मान को याद करने आपका तरीका सिखाएंगे, और आप जब इस चैप्टर को हल करेंगे तो इन्हीं से संबंधित सवाल आएंगे कि आपको कुछ समीकरण दिया होगा और उनमें इन मानों को आप प्रतिस्थापित करके उनका सरल करके मान निकालना है। चलिए ठीक है, इससे पहले कुछ ये आपने देख लिया बच्चों, कुछ चीज और बता रहे हैं आपको, सीख लीजिए। अभी 0 60 30 90 का मान निकालते कहते हैं बच्चों, ये देखो इन्हें हम निकालेंगे कैसे बच्चों, देखो पहले आप इनको लिख लीजिए। देखिए देखिए बच्चों, यहाँ लिख लीजिए बच्चों साइन, यहाँ लिखिए बच्चों कॉस, यहाँ लिखिए बच्चों टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है बच्चों। देखो अब ये 0 30 60 45 90 का मान
क्या क्या होता है। अब इन्हीं मानों के लिए हम 6 अनुपातों का मान निकालते हैं। बारी बारी से थीटा का मान बदलेंगे तो ये देखेंगे कि बदलते मान के साथ हमारे अनुपात का मान कैसे बदल रहा है। अनुपात तो कभी बदलता नहीं, लंब बटे कट साइन बराबर होता है तो वो हमेशा ही रहेगा, खाली मान बदल जाता है, वो भी थीटा के अलग अलग मान के लिए। देखो अब हम आपके लिए एक टेबल बना रहे हैं, कैसे याद करें। अगर हमें ये बच्चों साइन 0 अंश, क्या लेंगे बच्चों 30 अंश, फिर क्या लेंगे 45 अंश, फिर क्या लेंगे बच्चों 60 अंश, फिर क्या लेंगे बच्चों 90 अंश। ठीक है बच्चों, चलो अब इनके मान कैसे निकालते हैं बच्चों, ये आपको सिखा रहे हैं। हमने जो अभी सार्वशंका आपको लिखवाई थी ना बच्चों, इन्हीं का इस्तेमाल इसमें है। रटने की तो जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है आपको, बस साइन का मान आपको पता होना चाहिए, बस इतना तो आप कर ही सकते हो। हमने क्या बोला बच्चों, साइन के 5 कोणों का मान याद कर लो बस। क्या बोला बच्चों, साइन के 5 कोणों का मान याद कर लो बस, बाकी आपके 5 अनुपात का मान आपको याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, हमने क्या बोला बच्चों, सिर्फ साइन के ये 5 का मान याद कर लो, आपको इसके अलावा किसी का भी याद करने की जरूरत नहीं। ऐसा आपको तरीका बताएंगे कि आप सिर्फ इसका याद करो, सबका आप अपने आप निकाल लो। ठीक है बच्चों, देखो कैसे, खाली आपको साइन का 5 मान याद कर लो, इतना तो आप कर ही सकते हो बच्चों, इतना तो याद ही कर सकते हो। देखो साइन 0 अगर हम बोलेंगे बच्चों कि साइन 0 क्या होता है बच्चों, तो साइन 0 क्या होता है बच्चों 0 अंश। अगर थीटा का मान हम 0 रखेंगे तो कितना हमें अनुपात का मान मिलेगा 0 अंश। अगर थीटा की जगह हम 30 रखेंगे तो बच्चों हमें कितना मिल जाएगा 1/2। कितना मिल जाएगा बच्चों 1/2। अगर थीटा की जगह हम 45 रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 1/√2। बस ये 5 याद कर लो बस बच्चों, और कोई जरूरत नहीं। थीटा की जगह अगर आप 60 रख दोगे 60, तो आपको मिल जाएगा बच्चों √3/2। अगर थीटा की जगह 90 रख दोगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। ठीक बच्चों, बस थोड़ा सा कष्ट आप ये करिएगा, बस ये मानों को आप याद कर लीजिएगा बस। क्या बच्चों, इन मानों को आप याद कर लीजिएगा बस। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको किसी की याद करने की जरूरत नहीं। अब देखो बच्चों, अब ये कॉस कैसे निकालेंगे, ध्यान देना बच्चों। आपने साइन का सब निकाल दिया, अब कॉस की बारी। कॉस में क्या करते हैं बच्चों, इस साइन के मान को पलट के लिख देते हैं। क्या करते हैं, अभी हम यहां से लिखना शुरू किए, आ गए यहां से ऐसे लिखना शुरू किए, इधर को गए, अब उल्टा चलेंगे, इधर से इधर चलेंगे, समझ रहे हो, यहां से लिखे इधर गए, अब इधर से चल के इधर आएंगे। मतलब साइन का आपको पता लग गया। अब साइन के मान को आप पलट के रख दो, पलट के लिख दोगे तो कॉस का सबका मान आ जाएगा। कैसे बच्चों, साइन के मान को आप पलट के लिख दो। कैसे, साइन को आपने यहां से यहां तक लिखा, अब उल्टा लिखो, यहां से लिखना शुरू करो पलट के, पहले 1 लो, पलट दिया, 1 के बाद ये आएगा √3/2। अब उल्टा चल रहे हैं, इसके बाद ये आएगा, इनके बाद ये आएगा, इनके बाद ये आएगा। लो बच्चों, मिल गया बच्चों। क्या बोला बच्चों, सिर्फ साइन का मान याद कर लो बच्चों। कॉस के लिए क्या करोगे, साइन का जो मान आया है, अब आपने ऐसे लिखा है, इसको पलट के लिख दो, या आपने पहले यहां से यहां चला, अब उल्टी दिशा चलो, यहां से लिखना शुरू करो, मतलब इसको पलट के लिखना है, साइन के मान को पलट के लिख दो। साइन का मान आप खाली याद कर लो, यहां से पलट दो, यहां से पलटोगे, यहां से लिखना शुरू करोगे तो ये चीज यहाँ आएगी, ये चीज यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, ये यहाँ पहुंच जाएगी, ये यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो आई होप समझ में आया होगा। बच्चों अब tan का कैसे याद करेंगे, अभी अपने एक सर्व क्षमता बताई थी ना आपको कि साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है tan थीटा, इसीलिए मैंने ये सर्व क्षमता लिखवाई थी आपको। इसकी जरूरत पड़ेगी, हमने बोला था ना, देखो जरूरत पड़ेगी ना बच्चों, इसीलिए लिखवाया था। ठीक है, देखो tan के लिए क्या करोगे, साइन बटे कॉस, साइन कितना बच्चों 0। ठीक है, अब देखो मान कैसे निकले, ध्यान देना, 0/1। ठीक है ना, तो अगर 0 में आप 1 से भाग करोगे बच्चों, कितना आएगा 0 आएगा।
तो पूरा क्या लिख दोगे आप? 0। चलो विस्तार करके लिख दे रहे, देखो tan निकालने के लिए tan क्या होता है? साइन बटे कॉस। साइन कितना बच्चों? 0। कॉस कितना आपका? 1। कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, इसे हटा दे रहे हो। ठीक, और इसकी जगह पूरा क्या लिख दोगे? 0 आंसर। ठीक, अब इनका देख लो। tan बराबर क्या होता है? साइन बटे कॉस। तो साइन बटे कॉस, साइन कितना बच्चों? 1/2। ये कितना आपका? √3/2। ठीक है ना? ऐसे कंडीशन पड़ेगी, नीचे वाला ऊपर जाता है, बीच वाले यहाँ आता है। कितना आएगा बच्चों? ऊपर 2 आ जाएगा, ये 2√3 कट जाएगा, कितना आएगा? 1/√3। ठीक है, तो 30 की जगह कितना है? 1/√3। देखो, देखो हमने क्या बोला? कुछ याद नहीं करना। हम भी तो नहीं याद कर रहे हैं, जैसा दे रहा है ऐसे कर रहे हैं लोग। कौन सा याद कर लिया मैंने? ये आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इसकी बारी आ गई। कुछ नहीं करना, साइन बटे कॉस कर दो। साइन आपका इतना है, बटे आप इसके नीचे भी कॉस कर दो। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आता है। जब दो भिन्न एक साथ हो जाते हैं ना, तो नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ होता है, और बीच वाले का बीच वाले से। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो √2 हो जाएगा, ये भी आएगा √2 हो जाएगा, कट जाएगा 1 हो जाएगा। तो बोला इनकी पूरी जगह आप क्या लिखोगे? 1। क्या लिखोगे बच्चों? 1। ठीक है ना? अब इनकी बारी देख लो। √3/2, 1/2। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो कितना जाएगा? 2√3, और 2 नीचे आएगा, ये कट जाएगा, √3 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? √3 बचेगा। तो tan 60 का मान कितना है बच्चों? √3। क्या है? √3। अब इनका देख लो बच्चों, क्या लिखोगे? 1/0 साइन बटे कॉस। बच्चों अगर 0 से आप किसी पे भाग दोगे ना, 0 से भाग नहीं जाता बच्चों, 0 से भाग नहीं जाता, तो उसको क्या लिखते हैं? उसको लिखते हैं इनफाइनाइट या अपरिभाषित, या लिखेंगे अपरिभाषित, या लिखेंगे आप इनफिनिटी। ठीक है बच्चों, चलो अब कॉर्ड की बारी है बच्चों। कॉर्ड को देखो बच्चों, अभी हमने एक सर्वसम का आपको बताई थी। क्या बताई थी बच्चों? कि 3 अनुपात होते हैं, इन्हीं तीनों का आप उल्टा कर दोगे, 3 और मिल जाते हैं। कहने का मतलब बच्चों, अगर आप 1/10 कर दोगे, आपको cot थीटा मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता? तो इस बार आप क्या करोगे? tan को उल्टा कर देना है। देखो, tan उल्टा करोगे तो cot मिल जाएगा। बच्चों इसको उल्टा करके लिखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ अभी तो आप ये देखिए ना, 0 को उल्टा करके लिखोगे बच्चों, मतलब अभी 0, हर संख्या के नीचे एक छिपा होता है। कितनी बार बोला? हर संख्या के नीचे एक छिपा होता है। तो अगर इसका उल्टा कर देंगे, tan को पलट देंगे, tan पलट दो, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। 0 से किसी भाग दोगे तो अपरिभाषित होता है। क्या होता है बच्चों? अपरिभाषित। अब इनको पलट दो, tan को पलटना है ना यहाँ पर, तभी तो कोट मिलेगा। पलट दो, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। एक का कोई मतलब ही नहीं, इसमें तो एक ही रहेगा। ये पलट दो, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इनफाइनाइट बच्चों, ये तो 0 में बदल जाएगा। 0 इनफाइनाइट में बदलता है, और इनफाइनाइट 0 में बदल जाता है। देखो, tan बराबर 1/10 कॉट होता है। ठीक है बच्चों, चलो और देखो, हमने क्या बोला? रटना नहीं है बच्चों, एक से ही पता लग जाएगा। देखो, अब सेक की बारी बच्चों। बच्चों हमने और भी एक को अभी बताया था आपको, क्या? ये मिटा दे रहे अब, इसकी जरूरत खत्म। देखो, इसकी जरूरत खत्म। बच्चों अब सेक का कैसे निकालेंगे? देखो, हमने बताया था 3 अनुपात होते हैं, उन्हीं को पलट के लिखने से 3 और मिल जाते हैं। तो जब हम कॉस को पलटते पलटते थे, तो हमें क्या मिलता था? सेक मिलता था। सेक मिलता था ना? तो इस बार हम कॉट को पलटेंगे, एक का पलटा एक ही होगा, एक ही होगा। अब इसको पलट दोगे, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। और इनको पलट दो, मतलब √2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इनको पलट दो, 2 ऊपर हो जाएगा। 0 को अगर आप पलट दोगे, 0 नीचे आएगा, 1 ऊपर जाएगा, तो ये जो भैया 0 से कोई भाग होता नहीं, अपरिभाषित हो जाएगा। अब कौशिक की बारी बच्चों। हमने क्या बताया था बच्चों? कि अगर 1/, साइन को पलट दोगे तो कौशिक मिल जाता है बच्चों। प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है? तो इस बार साइन को पलट दो, 0 को क्या करोगे?
जीरो आपका ऊपर है, नीचे क्या एक है, एक ऊपर जीरो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, अपरिभाषित। एक ऊपर जाएगा, जीरो नीचे आ जाएगा, और जीरो से किसी पे भाग दोगे तो अपरिभाषित होता है। दो को पलटो बच्चों, दो ऊपर जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। इनको पलट दो बच्चों, रूट दो ऊपर हो जाएगा। इनको पलटो, दो ऊपर और रूट थ्री नीचे। एक को पलट दो बच्चों, एक का तो एक ही होता है, एक हाथ पलटेगा, एक पलटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, देखो आपके जितने भी मान हैं थीटा के अलग अलग मान के लिए हमारा क्षय त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कैसे बदल रहा है, क्या बदल के उनका उत्तर आएगा, वो चीज हम इन अलग अलग कोणों के लिए निकालेंगे। अब इन कोणों का मान हमने लिख दिया है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। बच्चा ये सोचे कि सर जी इतना याद कैसे हो, कुछ नहीं करना, जैसे हमने आपको बताया है घर पर अभ्यास करना। इसीलिए हमने सार्व क्षमता लिखवाई थी बच्चों कि वन पर को तीन सार्व क्षमता होती हैं। थोड़ा गला बैठा है तो आवाज आपको साफ नहीं आ रही होगी। ठीक है बच्चों, हमने क्या बोला, आप एक बार इनका प्रैक्टिस करिएगा। खाली बच्चों साइन वाला आप याद कर लो, बस इतना मेहनत करना। बाकी आप साइन वाले को पलट के लिख दोगे तो कॉस का मिल जाएगा, और साइन बटे कॉस कर दोगे टैन मिल जाएगा। सब शम का बताइए, कॉट का क्या होता है, टैन को पलट के लिख दोगे कॉट मिल जाएगा, टैन को पलट दोगे कॉट मिल जाएगा। सेक के लिए क्या करोगे, कॉस को पलट दो, कॉसेक के लिए साइन को पलट दो। दो से तीन बार घर पे अभ्यास करना, आ जाएगा। ठीक है ना, मान याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, चलो इसे आप लिख लीजिए, अभ्यास करिएगा, इसे मिटा देना। मुझे थोड़ा सा गला बैठा है, इससे बोलने में तकलीफ हो रही है, तो ज़्यादा सवाल तो आपको बताएंगे नहीं। जब गला हमारे ठीक हो जाएगा तो आपको सवाल पूरा बताएंगे। तभी क्या है, बोलने में तकलीफ हो रही तो आपको आज ज़्यादा सवाल नहीं बताएंगे। जैसे गला ठीक होता है आपको प्रश्नावली पहले की तरह समाप्त करने की शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब अभी गला बैठने की वजह से आपको थोड़ा कम सवाल बताएंगे। गला सही हो जाएगा हमारा, तबीयत सही हो जाएगी तो पहले की तरह आपको सवाल बताना शुरू कर देंगे। मतलब अभी थोड़ा वीडियो कम लेंगे, आधे घंटे या 35 मिनट। जब हमारा गला ठीक हो जाएगा फिर एक एक घंटे का अपना क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि कुछ सवाल हमारे टॉपिक में ऐसे आ जाते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। जितनी साफ शंका हमने आपको कल बताई थी पार्ट 3 में उतना ही इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कोई भूला भटका ऐसा साफ शंका दे देता है जो हमारे सिलेबस में होता है, उससे देख के घबराना नहीं, कभी कभी सवाल में आते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा पहले सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। सवाल दे रखा है बच्चों, पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल दे रखा है बच्चों कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। क्या दे रखा है, साइन 60, साइन 60 और कॉस 30 और साइन 30 और कॉस 60। कह रहे हैं बच्चों इसका मान बता दो। क्या कह रहे हैं बच्चों, इसका मान बता दो। अभी हमने आपको टाइम टेबल वो कोडों के सारी रीडिंग आपको बताई थी, आप साइड में उसको लिख लेना, और वहां से आप वहां के मान उठा के जो साइन 60 का मान होगा यहाँ रखोगे, साइन 30 का मान होगा यहाँ रखोगे, कॉस 30 का मान होगा यहाँ रखोगे, कॉस 60 का मान होगा यहाँ रखो। इसके बाद इनको बॉर्ड मॉस का नियम क्या कहता है हमारा, बॉर्ड मॉस के नियम से सरल कर लेना। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपका ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चों इन सवालों को हल करने का एक सबसे छोटा तरीका होता है। ठीक है, आपको हम दोनों तरीके बताएंगे। देखो बच्चा, या तो आप इनका यहाँ मान रख लो, क्या करोगे, या तो बच्चों इनका यहाँ मान रख लो। देखो साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, वो तो हमें तो पता है,
आप साइड से देख लेना बच्चों। साइन 60 का मान होता है बच्चों, देखो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। साइन 60 का मान होता है बच्चों √3/2, ठीक है बच्चों। और कॉस 30 का मान होता है बच्चों √3/2, और साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2, ठीक है बच्चों। और आपका कॉस 60 का मान होता है बच्चों 1/2, ठीक बच्चों। चलो इसको हल करते हैं। अगर रूट के अंदर समान संख्या होती है, उनका आपस में गुणा कर दो तो वही संख्या निकल के आ जाती है। या तो आप ऐसा समझो बच्चों, हमने आपको बताया था अलग अलग ये रूट के अंदर इनको हम जेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेल है तो दोनों जेल के अंदर, तो एक साथ लिख दो। हमारा जेल है जिसका नाम है रूट। जेलर साहब कहते हैं कि कैदी वही बाहर निकलेगा जो अपने जैसे एक संख्या ले आएगा और जोड़े में होगा। तो देखो 3 अपने जैसे संख्या ले आया, जोड़े में बाहर निकल आएगा, रिहा होगी। रिहा हो गया ना, देखो। या तो आप ऐसे याद कर लो, रूट के अंदर अगर समान संख्या हो तो उनका गुणा वो संख्या निकल के आती है। तो इनका गुणा करो बच्चों, क्या हो जाएगा? 3, नीचे वालों का 4। अच्छा पहले गुणा क्यों कर रहे हैं? बॉड मास का नियम होता है बच्चों। आप इन्हीं से सवाल हल करोगे तो गलत नहीं होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। बी फॉर होता है ब्रैकेट। क्या होता है बच्चों? ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्टक। क्या होता है बच्चों? कोष्टक। कोष्टक 4 होते हैं, एक लाइन रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। इनको ये सिंप्लीफिकेशन में आपका है, सरलीकरण में। पहले आप ये वाला हल करोगे, फिर ये, फिर ये, फिर अगर दिया होगा तो, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं। अब इनके चलने का सीक्वेंस क्या है? ऑफ मतलब होता है का। का मतलब गुणा ही होता है। डी मतलब क्या होता है? डिवीजन, मतलब भाग। मल्टीप्लाई गुणा, ऐड, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। अब सवाल में आपको बच्चों इन्हीं के क्रम अनुसार चल के सवाल हल करना है। पहले तो आप ब्रैकेट हल करोगे अगर दिया है तो, नहीं दिया तो छोड़ दो। ऑफ हल करोगे अगर दिया है तो, ए भी नहीं दिया तो भाग वाला करोगे। अब बच्चों ये नहीं दिया, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। बच्चों जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो हम गुणे का लेते हैं। देखो ले लिए, तो मतलब पहले क्या आता है? पहले गुणा आता है, फिर जोड़ आता है। इसीलिए हमने पहले क्या किया? पहले गुणा किया, ठीक है। चलो प्लस लगा दो, इनका करा तो एक एक एक, दो दूनी 4। जब बच्चों हमारा हर बराबर हो जाता है ना, देखो नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? अंश। अगर हर हमारा बराबर है, उसको जीरो का तीर लिख दो, ऊपर वालों को ऐसा लिख के जोड़ दो, कितना आ जाएगा बच्चों? 4/4। काट दोगे एक, कितना है बच्चों? 1, ठीक है। ये आपका हो गया उत्तर, ठीक। इसका दूसरा तरीका क्या बच्चों? वो भी सीख लो आप इसको लिख लीजिए। इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी बताते हैं। देखो बच्चों इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी बता दे रहे हैं। बच्चों इसमें आपको घबराना नहीं है कि आपको साइन 60-30 का मान नहीं पता। हमने आपको जैसा तरीका बताया है, आप घर पे 2 से 3 बार उसका प्रैक्टिस करना, आने लगेगा। और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए। जब आप सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार उन मानों को रखने का मौका मिलेगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। देखो बच्चों इस सर्वसम का आपके पाठ्यक्रम में तो नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं। उससे करोगे तो 1 लाइन का है। देखो एक सर्वसंख्या होती बच्चों, क्या होती बच्चों? साइन ए प्लस बी। क्या होती बच्चों? साइन ए प्लस बी। ये क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। अब स्थान बदल जाए तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। कॉस पहले लिख दो या साइन पहले। अब देखो आप इनको क्या मानोगे? इन्हें आप मान लो ए, इन्हें मान लो बी, ठीक है ना। तो 60 वाला आप पे रहेगा, 30 वाला आपका बी रहेगा। अब आप देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, क्या बनेगा बच्चों? साइन ए प्लस बी साइन
ये कितना बच्चों 60 और बी कितना बच्चों 30। चलो इनको जोड़ो बच्चों, 60 प्लस 3 बच्चों सर जी 90 होता है। क्या लिखोगे साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों 1। कितना होता है बच्चों 1। देखो एक लाइन पे आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो इस सम का आपके पाठ्यक्रम में तो नहीं है, लेकिन ऐसा इन्होंने सवाल दे रखा है। हालांकि आप जो हमने इन कोड़ों के सारणी बना रखी है, आप उनके मान वहां से उठा के यहाँ रख के भी निकालोगे, उससे भी आ जाएगा। लेकिन उससे भी सरल विधि क्या है, ये सर्वसम का होती है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन। आपने डायरेक्ट इनकी जगह ये लिख दिया, साइन 90 बराबर 1 लिख दिया। ठीक है बच्चों, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप लिख लो, हमने दोनों तरीका आपको बता दिया। ठीक, चलो ठीक, ये बता दे रहे बच्चों। बड़ी कक्षाओं में बच्चों, जो बड़ी कक्षाओं में जो पढ़ते हैं उनके लिए। ठीक, अब दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं बच्चों, देखते हैं। दूसरा सवाल दे रहा है बच्चों कि 2 tan² 45, 2 tan² 45 और दे रखा है बच्चों प्लस का cos² 30, cos² प्लस का cos² 30 और दे रखा है बच्चों माइनस का sin² 60। sin² 60। ठीक है बच्चों, हमसे कह रहे बच्चों इसका मान बता दो। क्या कह रहा है 2 tan² 45 cos² 30 माइनस का sin² 60। बच्चों हमसे कह रहे इसका मान बता दो। कुछ नहीं, वो कोड़ों वाली सारणी है, वहां से मान आप देखना, यहाँ रखना है। चलो बच्चों यहाँ देख लेते हैं। देखो बच्चों tan 45 का मान होता है 1, cos 30 का मान देखो बच्चों, cos 30 का मान होता है बच्चों √3/2। साइन 60 का मान कितना हो जाए बच्चों, साइन 60 का मान हो जाए बच्चों √3/2। ठीक है, देखो ये हमने मान रख दिया बच्चों। cos 30 का देखो साइन 60 का मान कितना हो जाए बच्चों √3/2। cos 30 का मान कितना हो जाए बच्चों √3/2, सबका मान रख दिया। अब यहाँ पर रख देंगे 2, tan 45 से 1 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो प्लस cos² 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर माइनस sin² 60 इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो और क्या दे रखा है बच्चों, सवाल ये दे रखा कि नहीं दे रखा, sin² इतना 45, हाँ यही दे रखा है। देखो चलो हल कर लो बच्चों, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 × 1। किसी भी संख्या के ऊपर 2 की घात मतलब उस संख्या को 2 बार उड़ा। तो अब रूट के अंदर समान संख्या हो, हमने इससे पहले बता रखा है, बार बार बताने की जरूरत तो पड़ेगी। कितना आ जाएगा 3, ये 4, ये भी 3, ये भी 4। बच्चों ये तो 0 हो जाएगा घट के, बचेगा क्या 2 प्लस का 0, क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस का 0 2। आपका आंसर कितना आ गया बच्चों 2, ये आपका आ गया उत्तर। इसको लिख लो बच्चों, ये लिख लो। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए कोशिश करते हैं धीरे धीरे बोल के सवाल आपको कुछ करा देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट कर लो बच्चों, इसके मान लिख लेना। जितना ज़्यादा आप सवाल लगाओगे मान उतना ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो ठीक है बच्चों, ठीक है। 2 सवाल आपके हो गए, आगे सवाल देखते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, थोड़ा बीच में रोकना पड़ गया हमें, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपका 2 सवाल हो गया था, तीसरा सवाल बताते हैं, ठीक है बच्चों। चलो तीसरा सवाल देखते हैं बच्चों, क्या दे रखा है। तीसरा सवाल बच्चों दे रखा है, तीसरा सवाल बच्चों cos 45, क्या दे रखा है, cos 45 और sec 30 और प्लस का cos 30, ठीक है बच्चों। कह रहे बच्चों ये दे रखा है और इसका हमें मान निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इसका मान निकालना है। चलो इसका मान निकाल लेते हैं बच्चों। पहले तो इनके सबका मान लिखें। cos 45 कितना होता है बच्चों, cos 45 होता है बच्चों 1/√2। sec 30 क्या होता है बच्चों, देखो sec cos का उल्टा होता है। cos 30 का मान होता है बच्चों, हमने क्या बोला, √3/2। तो sec 30 का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3। और देखो cosec 30, ये cosec है, तो sin 30 का मान होता है 1/2, cosec 30 का 2 हो जाएगा, cosec 30 2। अब इनको हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, cos 45 1/√2, sec 30 बच्चों क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं हम, इसकी जरूरत नहीं। अब इनको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो हल कर लो बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं, टेक लगा लो, इसे हल करो। ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा बच्चों 2√3 और 1 बटा क्या है √3, ठीक है बच्चों। चलो और अब देखो बच्चों, जब ऐसे दो भिन्न बन जाए ना, तो बीच वाले को बीच वाले से गुणा, नीचे वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले का ऊपर वाले से गुणा। तो बच्चों ये ऐसे आएगा, √3 ऊपर जाएगा और इनका गुणा यहाँ हो जाएगा। देखो √2 प्लस √3, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। गुणा करा लो बच्चों, √3 2√2 हो जाएगा प्लस का 2√6 हो जाएगा, ठीक। आप क्या करोगे, हर का परमीकरण कर लो, क्योंकि आप ये भी मान लिख सकते हो, लेकिन ये अधूरा मान। परमीकरण को करते हैं, परमीकरण करने का मेन मकसद ये होता है कि संख्या को, ये सब अपरमेय संख्या, रूट के अंदर संख्या परमेय होती है, तो परमीकरण करके उसको रूट से बाहर निकालते हैं। क्योंकि रूट से बाहर इसलिए निकालते हैं कि इससे हमारा सवाल सरल हो जाए, तो इसलिए अपरमेय संख्या का परमीकरण किया जाता है, ठीक है ना। अब परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, हर का परमीकरण करते हैं। मतलब जो हर में संख्या दी होती है, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा। संयुग्मी मतलब होता है इसी के जैसे दिखने वाला विपरीत चिन्ह वाला। इसका संयुग्मी कैसा होगा, इसी के जैसे दिखने वाला विपरीत चिन्ह वाला, ऊपर नीचे गुणा करो। देखो क्या होगा बच्चों, हर का परमीकरण करने पे इसे हटा दो, ये यहाँ लिख देते हैं दूर, हर का परमीकरण करने, ये आप लिख लेना, ठीक है। करो, क्या आ जाएगा, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ कर दो। चलो अब इनका गुणा क्या होगा, ऊपर वाले का 2√6 और ये हो जाएगा 2√18। नीचे वाले क्या हो गया, देखो बच्चों, नीचे वाले को क्या होगा बच्चों, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी, माइनस का प्लस का एक सूत्र बनता है, ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र बनता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखो बच्चों बना दो इसको, ऊपर वाला क्या बन जाएगा आपका, ओहो हाँ, ये बन जाएगा। देखो एक कोष्ठक में स्क्वायर कर दो तो √2 का स्क्वायर, एक में ये कर दो बी स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर, ये होगा ना बच्चों। चलो देखो ऊपर क्या बचेगा, 2√6 माइनस 2√18, नीचे क्या बचेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और गुणे 6, ठीक है। अब इनको हम यहाँ हल करेंगे, जगह है नहीं ना, इसको यहाँ कर देंगे। अब देखो जगह है नहीं, इसको यहाँ कर दे रहे, देखो इसको आप ऐसे लिखे रहने दो,
और 2 रूट 18, 4 दूनी 8, 4 छंग 24। अब देखो बच्चों ऊपर वाले क्या लिखेंगे हम, देखो इसको तो 6 लिखे रहने देंगे, माइनस 2, 18 क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 गुणे 3 18, 18 में 24 के बच्चे 16, माइनस का 16 हो जाएगा। बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं ना बच्चों, बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं। 1 मिनट रुको। देखो बच्चों अब देखो रूट के अंदर का, ये रूट एक जेल हो, इसका क्या नियम होता है, हमने क्या बताया था आपको, अपने जैसी संख्या ले आओ, जोड़े में हो जाओ, बाहर निकल जाओ। देखो बच्चों ये 3 बाहर निकल आएगा, जोड़े में अंदर क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा, माइनस का 16। अब आप देखो बच्चों 2 रूट 6, 6 रूट 2, ये बचेगा, एक तो बचेगा, 3 3 9 2 18, हाँ 3 3 9 2 18, देखो माइनस का 16, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन, देखो 2, हाँ 2 कॉमन ले लो यहाँ से, रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस का 16, ठीक है बच्चों, ये बच्चे एक लाइन और करेंगे बस, आपका आंसर ये हटा दे रहे हैं, एक लाइन और करेंगे, आपका आंसर। देखो बच्चों 2 से काट दो, 2 कम 2, 2 8 16, कितना बचा, रूट 6 माइनस 3 रूट 2 और माइनस का 8, यही आपका आंसर, ठीक है ना, यही क्या आ गया आपका आंसर, ठीक। चलो ये आप नोट कर लो। अब तीसरा सवाल बताएंगे आपको, रूट 6 माइनस का रूट 3 दो, माइनस का 8, रूट 6 माइनस का रूट 3 दो, माइनस का 8, रूट 6 माइनस का रूट 3 माइनस रूट नहीं, रूट 6 माइनस का 3 रूट 2 माइनस 8, ठीक है, ये आपका आंसर, इसे हटा देंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या कह रहे हैं बच्चों, साइन 30, साइन 30 tan 45, tan 45 दे रहा है बच्चों, और दे रहा है माइनस का कोसेक 60, माइनस का कोसेक 60, तेरा साइन 30 tan 45 माइनस कोसेक 60, और बटे में क्या बच्चों, पूरे में पूरे बटे में सेक 30, सेक 30 माइनस का कॉस, हाँ प्लस का कॉस 60, प्लस का कॉट 45, प्लस का कॉट 45, कह रहे बच्चों इसका मान बता दो, ठीक है बच्चों, क्या कह रहे इसका मान, चलो इसको हल कर लेते हैं, पहले इसका मान लिख लेते हैं, साइन 30 तो आप क्या कहोगे, 1/2 tan 45 लिख लो, एक कोसेक 60 लिख लो, साइन 60 का उल्टा होता है ना, साइन 60 √3/2, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, सेक 30 कोस 30 कितना होता है, √3/2, तो सेक 30 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, कॉस 60 कितना होता है बच्चों, आपको कितना बताया था, कॉस 60, कॉस 30 कितना होता है बच्चों, √3/2, कॉस 60 होता है 1/2, कॉस कॉट 45, कॉट 45 का होता है 1, ठीक है ना, ये कॉस 60 देख लेता हूँ, कॉस 60, कॉस 60 कितने 1/2, ठीक है, इनका सबका मान रख दो, इनका सबका थोड़ा सा गला बैठा है, समझने की कोशिश करिएगा आवाज सवालों को, ठीक है, साइन 30 कितना होता है 1/2, 45 60 2/√3,
सेक 30 2/√3 और cos 60 1/2 और cot 45 1। नीचे वाला प्लस नहीं गया, हाँ सब प्लस के ऊपर वाले माइनस। चलो सही बच्चों, इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि अगर एक प्लस माइनस का गलती हो गया ना, पूरा सवाल गलती हो गया। अब देखो बच्चों, 2 1 कम 2 1 3/2, ध्यान देना है, 3/2, 2 1 कम 2 1 3/2 माइनस का 2√3, इनका क्या है देखो 2/√3, 2 1 कम 2 1 3/2, ये आपका है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, इनका गुणा इनका इनका सेम यहाँ कर दो, इनका कर दो, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यही करेंगे, इनका गुणा करो कितना आएगा 3√3 और माइनस का कितना आएगा 4 और 2√3, इनका कर दो 4 3√3 2√3। ऐसी कंडीशन बनती तो इनका यहाँ होता है, इनका यहाँ होता है, तो 2√3 3√3 माइनस का 4, ये कितना बच जाएगा 2√3 और 4 + 3√3, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, देखो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 3√3 माइनस 4, इनको ऐसे लिख दो प्लस वाले को, ये बचेगा। अब क्या करोगे, हर का परमीकरण कर दो, हर का परमीकरण, परमीकरण मैंने आपको बता ही रखा है, सही होंगे, ये हम मिटाएंगे, ठीक है बच्चों, इनकी जरूरत अब नहीं, आप लिख लेना, इनकी जरूरत अब नहीं, अब आप लिख लेना इसको, ठीक। चलो परमीकरण मतलब इसका संयुग्मी माइनस वाला, ऊपर नीचे ही पड़ा, देखो ये इनका संयुग्मी नीचे वाले क्या हो जाएगा 3√3 माइनस का 4, ये भी करा दो नीचे प्लस का 4 संयुग्मी माइनस का 4, ठीक है बच्चों। देखो ये सूत्र बन गया a माइनस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, ये तो होता है ऊपर वाला बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और ये वाला होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, जैसे ऊपर वाले ये बन गया तरफ 3, क्या बना आपका, हाँ ये √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है ना। नीचे क्या बनेगा बच्चों, ये a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है क्लियर है। ऊपर का ये बन गया a माइनस बी क्या मिलेगा a माइनस बी को होल स्क्वायर। ये होता क्या बच्चों, देखो ये मिटा दे रहे हैं, a माइनस बी को होल स्क्वायर होता क्या है ये समझ लो, a माइनस बी को होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, देखो ये होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a, यही क्षेत्र हम यहाँ लगाएंगे, देखो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, नीचे क्या बनेगा 3 त्रिका 9 9 गुणे 3 4 चौके 16, ठीक है ना। अब देखो ये बन गया ना, देखो अब देखो इसका क्या बनेगा 3 त्रिका 9 3 प्लस 4 चौके 16 माइनस 2 चौको 8, कितना हो जाएगा 2 चौको 8 8 त्रिक 24 24√3, कितना बचेगा 9 त्रिक 27 27 माइनस 16
27 में 16 गया बच्चों, 16 4 20 9, 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 4 चौके 16, 27 में 16 गए 11, 11 आएगा बच्चों, 11 आएगा। 27 में 16 गए 16 4 20, 20 और 27 11, ऊपर देखो 9 त्रिक 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 11, 27 16 कितना होता है 20 10 30, 7 6 13, 27 16 जोड़, 27 16 7 6 13, 2 3 1 4 43, 43 माइनस 24 रूट 3 बटे 11, यही आपका आंसर। 43 माइनस 24 रूट 3 बटे 11, ठीक है ना। ये आपको क्या हो जाएगा आंसर, ये लिखो, ठीक। चलो ये आप कितने सवाल बाकी है आपके, एक सवाल 43 माइनस 24 रूट 3 माइनस 11, 43 माइनस 24 रूट 3 माइनस 11। अब चलते हैं अगले की तरफ, चलो ये हो गया। चलो ये मिटा दे रहे हैं बच्चों, क्या करेंगे मिटा दें, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ, और इसका लास्ट सवाल। प्रश्न नंबर 1 में आपके 5 सवाल थे, कितने थे? प्रश्न नंबर 1 में 5 सवाल थे, 4 हो गए, एक और बता देंगे। प्रश्न नंबर 1 का सवाल खत्म। कल चलेगा प्रश्न नंबर 2। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, 5 का स्क्वायर 60, प्लस का 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45। 5 का स्क्वायर 60 प्लस का 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, और क्या दे रखा है बच्चों, साइन स्क्वायर 30 प्लस का कॉस स्क्वायर 30, ठीक है। चलो स्क्वायर बच्चों, हमने आपको सार शंका पढ़ाई थी। जो बच्चों ने हमारी वीडियो नहीं देखी है, आप पिछले वीडियो हमारे देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, 3 पार्ट बना दिए, ठीक है। साप शंका हमने बताई थी, जो हमारे सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण साप शंका होती है पाइथागोरस साप शंका। क्या होती है देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में, आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। ये देखें, इसका मान कुछ नहीं होता, इसका मान होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, अनुपात नहीं बदलता, अनुपात का मान बदलता है। ये तो सत्य साव शाम का है ना, कहने का मतलब इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 1। तो इन सब की जगह आप क्या रख दोगे, ये बेवकूफ बना रहा था, सबकी जगह क्या रख दोगे। तो आपका सवाल कितना बचा, कितना बचा देखा। चलो अब इनके सबके मान लिख लो। कॉस 60 कितना होता बच्चों, 1/2, और सेक 30। कॉस 30 का मान होता है बच्चों कितना, आप ही बता दो। कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसका उल्टा कर दोगे तो सेक 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक 30, और tan 45 1 होता है। यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं 5 कॉस स्क्वायर 60 1/2, 1/2 का वर्ग 4 सेक स्क्वायर 30 2/√3 माइनस tan स्क्वायर 45 से 1/4, देखो 1/4 हो जाएगा वर्ग 4, 2 दूनी 4, ये 3 हो जाएगा, माइनस में 5/4, 4 चौको 16/3 माइनस में। पहले ये वाला कर लो, पहले जोड़ करते हैं ना बॉड मोशन, 3 5 15, 16 चौको 64, 4 3 12 माइनस का 1। अब देखो 64 15 जोड़ो बच्चों कितना होगा, 64 15, 5 4 9 6 1 7 79, कितना होता है 79, कितना होता है बच्चों 79। तो ये आपका आ जाएगा, ये देखो ये 79/12 माइनस 1, इसको हल कर लो, 79 - 12/12 उधर जाएगा ना, इसे पूरा कराओगे तो 79 में से 12 गया बच्चों, 7 6 कितना है 67, कितना है 67। तो कहने का मतलब बच्चों हमारे कितना आएगा ये
ये आएगा बच्चों 67/12। यही आपका आंसर, ठीक है बच्चों, 67/12 यही आपका आंसर। चलिए बच्चों, 8.2 आपका टॉपिक चल रहा था, जिसमें से प्रश्न नंबर 1 में 5 सवाल थे, वो हमने करवा दिए। कल आपको चलेगा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के जितने सवाल होंगे वो कराए जाएंगे। बच्चों, थोड़ा सा हमारी आवाज़ बैठी है, तो थोड़ा सा आवाज़ आपको सही समझ में नहीं आएगी, तो कृपया सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। और आई होप कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगा। बीच में थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था, वीडियो को हमें थोड़ा रोकना पड़ा था, फिर से हमने क्या किया, वहाँ से स्टार्ट किया। बच्चों, कल फिर मिलेंगे आपको इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।